तो नमस्कार। आज हम आप मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी में हमारे भाई हैं रंजीत सिंगर जी, जो अवधी और भोजपुरी के गायक हैं। आज इनके बारे में जानेंगे हम, आप इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, इनके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे और अमेठी के युवाओं के लिए इन्होंने म्यूजिक के इस प्रोफेशन में क्या क्या किया है जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं रंजीत भाई से। नमस्कार रंजीत भाई। जी भैया नमस्कार। और कैसे हैं आप? सब एकदम कुशल मंगल हैं, सबकी दुआएं हैं, जितने लोग मुझे चाहते हैं, बस प्यार बना रहा है आप भाई इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलसिला यहीं से शुरू होता है कि क्यों और कैसे म्यूजिक वर्ल्ड में। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर लोग पूछते भी हैं। म्यूजिक या कोई हुनर जो है कुदरत देता है जी, ऊपर वाला, अगर इसे आपको नवाज देता है कला से, बिल्कुल। तो आप जो है अपने अंतर मन में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो संगीत हो या कोई भी कला हो। तो उसी तरीके से जब मेरे अंदर आया, तो हालांकि शुरुआत में मुश्किल था, ये शुरू में पढ़े जाते रहे जी, तो गावे वावे की इच्छा तो बड़ी राहत रही, लेकिन जो ना विद्यालय का खौफ इतना राहत रहा तब जो विद्यालय में पढ़ते रहे जी कि मास्टर में श्री जंग बहादुर हाँ, वहाँ पढ़ते थे और शिक्षा वहाँ बहुत अच्छी थी। आज भी उसका तो मास्टर साहब का ही डर रहता था कि हाँ, गुरु जी का नहीं, खास करके गुरु जी का, क्योंकि पहले जब हम लोग पढ़ते थे, तो जैसे आजकल तो जब से ये थोड़ा सा पद्धति में बदलाव हुआ, जी, डंडा हटा दिया गया शिक्षा से, जी जी, तो तब से बच्चे थोड़ा फैमिलियर हो गए, है ना। अपने सबके जमाने में इतना बड़ा डंडा सोटा रहा, तो गुरु जी के उस डंडे से डर लगता था, मन में रहता था कुछ सुना दें, लेकिन ये होता था गलत हो जाएगा तो मारेंगे, इस वजह से वहां नहीं व्यक्त कर पाया। जी। और आपको ताजुब होगा, और जो मेरे पुराने टीचर मुझे मिलते हैं आज, वो पहला प्रश्न यही करते हैं कि एकदम शांत सरल लड़का, आज देखता हूँ तो यूट्यूब पे आप जो है अच्छे रोमांटिक गाने गाते हैं, नायिकाओं के साथ आप नाचते हैं, तो ये कैसे है? तो मैं उनसे कहता हूँ, गुरुजी आप मुझसे गवाते नहीं थे, मैं आपसे डरता था। तो कहने मतलब धीरे धीरे 8वीं क्लास के बाद जो है शुरुआत इसकी हुई, जब गांव देश में अपने देखे आप नवरात्रि में जी तमाम जगराता और टाइप झांकी वाकी सजत है। हालांकि जगराता तब नहीं, क्योंकि जो न हमसे सीनियर रात रहे, जब वो प्रोग्राम कराया होता है तो मौके नहीं देते रहे गावे के, लेकिन वो झांकी रात रही ना, एक माइक लगा रहा हमेशा अनाउंसमेंट के लिए, तो वहाँ भी रात रहा एकदम फ्री है, मौका मिला गाँव देहात वाले चौराहे पर बढ़िया झांकी लागत रही। तो वहां से जो है एक हौसला बना, लोग सुनते थे, 200-400 लोग सुनते थे, फिर वहां जो है तारीफ हुई, यार बढ़िया करोगे, हिम्मत बनी, फिर आगे सिलसिला जारी रहा। अच्छा, पढ़ने में आप, हमने सुना है कि आप इलाहाबाद भी गए तैयारी करने के लिए, उसके बाद आपने गाना शुरू किया, तो इलाहाबाद से ही आपने ये प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन, पहले तो आप शौकिया तौर पे गाते थे, एज ए प्रोफेशन आपने इलाहाबाद में ही शुरू कर दिया कि अमेठी आकर के आपने शुरू किया? नहीं, मतलब कि जैसे पहले, हाथ सही कह रहे हैं, जैसे पहले शौक होता है और शौक को फिर कैरियर बनाना जब समझ आ जाती है तो आदमी कैरियर तरफ चलता है। तो पहले शौक से हम गाते थे, फिर जब इलाहाबाद गए तैयारी करने, तो जैसे अमेठी में भी आज भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट म्यूजिक का नहीं है जहाँ पे बेसिक सीखा जाए, तो वो हमें हमेशा टीस रहती थी मन में कि यार कहाँ सीखेंगे। तो जब तैयारी करने इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षाओं की गए, तो वहाँ पे प्रयाग संगीत समिति जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय है संगीत का, तो वहाँ पे मतलब एक ऑप्शन मुझे दिखा यार कि यहाँ क्लासेस चलती हैं और यहाँ से सीखा जा सकता। तो आपने वहाँ सीखा? हाँ, बाकायदा जो है प्रयाग संगीत समिति में दाखिला लिया और मैं वहाँ से संगीत में। तो परिवार आपका जानता था कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, वहाँ करने गए थे, आप संगीत में आ गए जैसे? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पिताजी भी मेरे, पापा भी मेरे जो है वहाँ के प्रतियोगी छात्र रह चुके थे इलाहाबाद में, और चाचा पापा दोनों पढ़ते थे। अच्छा, तो मतलब एक जिम्मेदारी थी कि जब पिताजी ही पढ़े हैं 40 साल पहले, तो आपको भी अच्छा ही पढ़ना है। तो हालांकि एवरेज था, बहुत टॉप क्लास का मैं स्टूडेंट नहीं रहा कि जिले में प्रथम स्थान आए, लेकिन अच्छा था, लेबोरियस स्टूडेंट था मैं। तो पापा लोग जो है हमारे वहाँ पढ़े थे, एक दबाव तो था कि यार पढ़ना तो अच्छा ही है, और पढ़ने में भी अच्छे थे, इसलिए पिताजी उम्मीद करते थे कि। अच्छा, क्या समाज ऐसा बना दिया गया है कि IAS PCS सरकारी नौकरी ही स्टेबल मानी जाए, अच्छी पद्धति वाले लोग ही, जैसे सरकारी नौकरी वाले लोग ये कहा जाता है कि हाँ भैया इनके ठीक ठाक कमाई है, ऐसा कोई समाज बना दिया गया है क्या कि मतलब एक अलग लाइन में संगीत वाले या किसी अन्य प्रोफेशन वाले चलते हैं, ऐसा कुछ आप भी मानते हैं क्या? देखिए समाज क्या है, समाज जो है एक संगठन है और संगठन विचारों का होता है। आप ये समझें कि हर व्यक्ति एक जैसे विचार नहीं रखेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर उस कंडीशन में कि हो सकता है कि आपकी जो मेंटालिटी है, आप जो है IAS को पहले प्रेफर करते हो, लेकिन मैं हो सकता हो गुलाम अली को पहले प्रेफर करता हूँ।
जी जी बिल्कुल। तो उसको आप एकदम यूनिक नहीं कर सकते। जैसे आपको छोटी सी घटना बताऊं, आपको पिताजी से हमारी मुलाकात बातें होती रहती थी, तो पहला आपका गाना आया था तो हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा, तो पिताजी आपके शायद जानते भी रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, मुझे बताया नहीं गाना रिलीज हो गया। तो हम लोग बैठे हुए थे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में, वहाँ बैठे हुए, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि गाना आपका रिलीज हो गया, पहली बार आपको देखा, खुशी हुई कि हमारे लोकल गांव का एक लड़का जो है गाँव गाना गा रहा है, वो इतना अच्छा गाना गा रहा है। ये भैया जो आप बिंदु छेड़ रहे हैं, ये बहुत मजेदार किस्सा है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मेरे पिताजी को या कि मेरे घर के किसी सदस्य को ये मालूम नहीं था कि मैं एल्बम कर रहा हूँ। पढ़ाई वहीं चलती थी इलाहाबाद में, 10x10 के कमरे में अपना संघर्ष था। और 2014 में 13 में एडमिशन लिया बीएड का, तो यानी 14 में मेरा बीएड हुआ। और बीएड के दरमियान जो हम लोग फीस जमा करते हैं, वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न आती है। अच्छा, स्कॉलरशिप टाइप। तो वहां से मुझे मिले लमसम 60,000। 60,000 मिल गए। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, आप तो अवगत हैं कि एक होता है ना कि इतने पैसे अगर बहुत पुअर फैमिली में चले जाए तो वो लोग मांग लेते हैं, भाई दो काम, कोई काम है। सही है, मिडिल फैमिली। हाँ, तो थोड़ा सा मुझसे मांगा नहीं गया, पूछा ही नहीं गया कि वो पैसा आया तो कहाँ गया, नहीं गया। तो हम सोचे कि यार अगर शौक में खर्च कर देंगे, आपकी बार मौका है, यही मौका मैंने शौक में खर्च कर देंगे तो ये पैसे बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। मैंने कहा यार उस शौक में खर्च करेंगे जहाँ पे एक जो है लगन है, जुनून है। हमने कहा यार बढ़िया है। फिर हमने इंक्वायरी किया कि ये म्यूजिक बनता कैसे है, गाने बनते कैसे हैं भैया। फिर पटना वहाँ ताल्लुकात रहा थोड़ा सा, वहाँ के लोगों से संपर्क किए, वहां से लोग बताए कि एक एल्बम करोगे, म्यूजिक एल्बम किसी बड़ी कंपनी से। तो पहला ही एल्बम आया था ठुमका पे झुमका वेब म्यूजिक से। जी बिल्कुल। और भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप जो है कंपनी उस समय हुआ करती। हाँ, वेब म्यूजिक। उस समय वेब म्यूजिक का जो है अपना मतलब कि वहाँ कोई भी बड़े से बड़ा कलाकार चाहता था कि यहीं से मेरा चाहे सिनेमा हो चाहे मेरा गाना हो आए। तो हमने भी वहां तक जो है अपनी अप्रोच लगाई। ऐसे पर्याप्त थे कि एल्बम आ सकता था। तो हमने पहले ऑडियो जो है पहला किया पटना से, रत्नेश रॉय सर हैं और बहुत ही गुणी संगीतकार हैं। आज तो वो रेड एफएम पे काम करते हैं, लेकिन उनका संगीत बहुत शानदार रहा। मेरे 8 गाने रहे उस एल्बम में और बहुत अच्छे उसका रिजल्ट भी रहा कि मेरा पहला ही एल्बम में मिलियन में जाने लगा। आज के 15 शायद 12-14 साल पहले, 12-14 साल पहले की बात। जी। तो एक मेरे लिए बड़ी बात थी कि पहला ही एल्बम जो है अगर इतना व्यूअर ने इतना लाइक किया, तो वहां से एक हिम्मत बन गई भैया कि यार अच्छा करना है। पापा लोग बाद में पता चला जो आप कह रहे हैं ना सीन की, उन्होंने दिखाया। मैंने चर्चा ही नहीं किया था, मैंने कहा अभी चर्चा करेंगे तो किंतु परंतु करेंगे, अभी ना करो बाद में करो। हाँ, सही है वो। हमने कहा ये अच्छा है, मैं जो है अपने आप से भारतीय समाज ऐसा समाज बना हुआ है कि मतलब आने वाले समय में अब तो लोग बड़े जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा लड़का जो करना चाहे वो कर ले। लेकिन 10-12 साल पहले जब आपने एल्बम रिलीज किया, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप बहुत हिचकते थे कि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ उसके पीछे एक और रीजन रहा, जिसे कहते हैं कि समाज जो है दौर के हिसाब से थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग जो थोड़ा ना बड़ा स्टिकली जो हमारे गार्जियन होते थे, हमने उनका सामना किया है। जैसे उस वक्त एकदम नहीं तो नहीं हम लोग इसको। अच्छा, हमने जमाने में एक चीज देखा है कि अगर आप स्ट्रगल करते रहे तो लोग ही क्या करता है, कुछ नहीं करता। अगर आप वही कामयाब हो जाते हैं तो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि इनकी तरह बनो, ऐसे बनो। जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है भैया, हमसे लोग पूछते हैं कि संगीत में बहुत लोग आए चले गए, तो आप कैसे इतने दिन तक टिके हैं? संघर्ष बहुत भयानक होता है। जी बिल्कुल सही। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि एग्जाम्पल बनना ही है। अगर आपने कदम बढ़ा दिया है तो आप उदाहरण बनेंगे। अब आप तय करें कि आपको सफलता वाले 2 तक से देखा जाए या असफलता वाले। जी बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि जब मुझे उदाहरण ही बनाया जाएगा तो मुझे सफल होना है। और अक्सर मैं देखता हूँ समाज में कि जब गीत संगीत वाला कोनो मैटर हो, कोनो बच्चा कहे कि हमका गावे का है या कि म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बजावे का है, प्लेयर बनना है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे यार फलाने गए कुछ कह ना पाए, तो इसे जाव्या और रह जाव्या। तो हमका ही पता रहा कि यही एग्जाम्पल सेट मेरे ऊपर भी होगा, इसलिए मुझे मैंने कहा इतनी शिद्दत में जुनून से करना है कि एग्जाम्पल ये सेट हो, नहीं वो गया है, वो कामयाब हुआ है, अभी जाइए। तो अब चलिए भोजपुरी और अवधी पर आते हैं। आपको गाना सबसे अच्छा अवधी लगता है या भोजपुरी? नहीं, गाना देखिए, अगर गाने में आपको अवधी सरल लगता है या भोजपुरी? नहीं, सरलता की बात नहीं। जब आप संगीत सीख लेते हैं जी, तो आप, मुझे लगता है कि अगर आपने बाकायदा सीखा है जी, तो सब कुछ गा सकते हैं। सब कुछ है। बस क्या होता है कि मिठास अलग होगी, क्योंकि लैंग्वेज जो ना है जी, आपन तो है जैसे अवधी भाषा है जी, तो हम तो जितना अच्छा अवधी बोल ले, चाहे फिर भोजपुरी कितना बढ़िया सिंगर हो, ना गा पाए। सही है। तो सबका अपन टोन। अच्छा, ये बताओ, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है ये रंगदारी वाला गाना। ये आजकल बड़ा फैशन हो गया है। बहुत सिंगर
जो नॉन प्रोफेशनल सिंगर रहा वो सब सिंगर बन गए। अब जैसे कहा है कि ऐसा, जैसे कहा है कि अगर असली नोट उड़ावा जाए जी तो ओके संख्या कम रहे जी, और अगर नकली उड़ाई दी जाए तो बहुत गट्ठर गट्ठर उड़ाई जाए। हाँ सही है। तो रंगदारी बस यही कारण है कि रंगदारी से किसी की अच्छा, ये मानते हैं कि रंगदारी से समाज में एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है। बिल्कुल। और आप देखते होंगे कि मैं अमूमन अगर मेरा सर्वे करेंगे तो मैं बचता हूँ ये गाने गाने से। मेरे गाने उतनी संख्या में नहीं आते हैं। अब ये है कि ट्रेंड के हिसाब से, दौर के हिसाब से मैं भी पिस जाता हूँ, तो कुछ गा ही देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए। लेकिन भैया थोड़ा सा मुझे चुभता है। हाँ, चुभता बिल्कुल है। रंगदारी को भी मैं अश्लीलता की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप किसी एक फैक्टर को आप दिखाते हैं कि अश्लील है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ किसी के अंदर एग्रेशन पैदा करना, जोश पैदा करना और फिर ये दिखाना कि अहिरान चमरान भगवान, तो ये भी तो अश्लीलता ही है यार। कल तो जो है झगड़ा हो जाए, झड़प हो जाए, मारपीट हो जाए, गोली चल जाएगी, तो ये भी तो समाज में नुकसानदेह है। तो जातीयता वाले गाने को आप विरोध करते हैं, मतलब एक प्रकार से नहीं गाना चाहिए? नहीं, विरोध इस तरीके से नहीं करते। देखिए, विरोध का जैसे क्या है कि अगर संवैधानिक रूप से भी देखा जाए भैया, तो हम जो है अपने समाज को, अपने जात को, धर्म को, उसकी बड़ाई कर सकते हैं जी। दूसरे को नीचा मत दिखाओ। हाँ, नीचा मत दिखाओ, सही कह रहे हैं। तो हम अगर यादव हैं, अगर तो अपनी बनाओ, अगर हम अपने यादव समाज को जागरूक करने के लिए कुछ गाते हैं तो ये मेरा योगदान है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अहीर के आगे कहूं न चले, चाहे जी हुई, चाहे ठाकुर हुई, चाहे पंडित हुई, ये गलत है। ये गलत है, सही है ना? हाँ, क्योंकि आप सर्वधर्म समभाव की भावना में देश में रह रहे हैं, तो कम से कम ये भावनाओं को ध्यान में रखिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि भोजपुरी में सबसे बड़ा सिंगर खेसारी लाल या पवन सिंह? किस नजरिए से? मतलब बड़ा जो पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़ा जो शब्द आपने लगाया, बड़ा मतलब सबसे बड़ा, इसी की लड़ाई है भोजपुरी में जी। बिल्कुल। कि सबसे बड़ा सिंगर कौन? क्योंकि देखिए, जहां तक हम लोग अगर गायक, अच्छा आप सिंगर कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा सिंगर जी, जब गायकी को हम प्राथमिकता देंगे तो फिर हम सबके आइडियल है पवन सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं है जी जी। और आइडियल बोले तो कि वो जो सुर है ना जी, बहुत बहुत अलग है जी। मतलब उनके जैसा खटका मुर्गी और सुरीला गाने वाला सिंगर सच में नहीं है। और अब बड़े से बात लेंगे तो फिर वहां पे जो है एक आ जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा घुमा के, सबसे बड़ा स्टार कौन है भोजपुरी में? सबसे बड़ा स्टार अगर हमसे आप पूछेंगे कि आप भोजपुरी में क्यों आए या कि आपका इंटरेस्ट कैसे बना जी, तो अगर हम निरहुआ के 2-3 फिल्म ना देखे हुए तो हम भोजपुरी में कब आए? हमें लगता है निरहुआ गुजरा जमाना हो गया क्या? हाँ, दौर की बात है, दौर की बात। हाँ, जमाना गुजर चुका है। जैसे उनका टाइम, उन्होंने अपने टाइम में वो पीक पे, हाँ, पीक पे, वो तो सही है, प्रूफ कर दिए। निरहुआ सेटल रहे, उसी से उठे, उसके बाद उन्होंने कहीं मतलब वो पीक तक गए जी, और उसके बाद अब वो रिटायरमेंट सबका आता है जी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप उनको आइडियल मानते हैं? आइडियल तो मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, आइडियल नहीं मानते हैं भोजपुरी में? किसी को आइडियल नहीं मानते, क्योंकि आइडियल फिर बहुत अलग चीज हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड में लोग आइडियल मान लेते, भोजपुरी में आइडियल मानने को कोई तैयार नहीं? ऐसा क्या है? अश्लीलता बहुत ज्यादा हावी होती है, ऐसा कुछ? नहीं। या पार्टीशन जो कि हम भाई, हम खेसारी लाल वाले ही, हम पवन सिंह वाले ही, हम रितेश पाड़े वाले ही, ऐसा कुछ? एक्चुअली आइडियल बोले ना भैया, आइडियल एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत वजनदार शब्द है। आदर्श जी, आदर्श उसको आप मान सकते हैं कि जिसकी जीवन शैली से आप प्रभावित हो और अपने जीवन में उतार दीजिए जी। वो सिर्फ गाने में नहीं झलकना चाहिए, वो आपकी जीवन शैली में झलकना चाहिए। आप जो है हर जगह गंभीर हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। समाज में आदर्श का मतलब वो हुआ। आप ये कहिए कि खेसारी की टीआरपी से मैं थोड़ा इंप्रेस होकर के उनको आइडियल मान लिया, लेकिन उनका व्यवहार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो उन्हें आदर्श कैसे बना सकते हैं? कहने मतलब आदर्श ये सब रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन आदर्स मेरे नहीं है। स्टार कौन हुआ? फिर से वही क्वेश्चन। स्टार सब हैं। बड़े स्टार कौन है? बड़े में पवन सिंह को ले लीजिए, और खेसारी को हम उनसे केवल एक मायने में 19 करते हैं, सिंगिंग बस। बाकी हमारे खेसारी भाई भी दोनों का लेवल का एक जैसा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अवधि में अभी तक के गाने के हिसाब से कोई ऐसा सिंगर है जो अवधि में अच्छा गाया हो आपके अलावा? क्योंकि आप तो बेहतरीन गाते हैं। नहीं, हम भी नहीं गा पाए। नहीं, आप बेहतरीन गाते हैं, आप सबकी मोहब्बत है, बेहतरीन गाते हैं, क्योंकि आप अपना जो भाई खुद के कैसे कहा है वो हाल ही है, बस सही है। तो लेकिन अच्छा गाते हैं, लेकिन आप सब जनता पसंद करती है आपको। अमेठी जिले से हैं आप, और आप मुझे बहुत जानते हैं, ये मैं जानता हूँ, पूरा सर्वे करके ही आए होंगे। अवधि में बात यह है ना भैया, अवधि जहां तक हम सुने, थोड़ा सा वो विधा छोड़ दी जाए जहाँ पे आल्हा विराह गावा जाता है जी, तो उनका सबका अलग रख दी जाए लोक गायन में, और खास करके एल्बम की दुनिया जहाँ से जो है ना थोड़ा फिल्मी अंदाज हो जाता है। अवधि सिर्फ एक आदमी गाता है, वो है दिवाकर द्विवेदी जी, अवधि भाषा। और बाकी लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, बड़ा अश्लील गाते हैं। अब तो मान लीजिए, तो छोड़ दिया उन्होंने इस तरह के गाने, लेकिन पहले उन्होंने कहा
वो गाना भी याद है कि जो है परारिया टाइप वो गाना उन्होंने गाया था। दिवाकर भैया हम जानते हैं कि जब हम सब एकदम बचपना रहा होगा, बचपना मतलब 10-12 साल, 12-14 साल, तब वो जो है अवध ब्रांड में टॉप पे थे, है ना? हम आप उनके बचपन में गाना सुने। वह समय वो थोड़ा सा हो सके थे कि जोश में आई के या कि जो है बहुत जल्दी से जो ख्यात मिल रही उनका ही कहूँ सिखा दे कुछ ऐसा और मटेरियल दे दे एकदम कब्जा हो जाए, कहीं ना कहीं से गुमराह हुए शायद, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। 2-4 गाने उन्होंने थोड़ा उल जरूर गा दिया, और यही है कि जो उनके पीछे धब्बा बना। ऐसा गाना वो हिट गए, गाने वो गाने हिट गए, लोकप्रिय। अब यही समस्या हो जाती है कि अगर वो अश्लील है तो लोकप्रिय कैसे है? हाँ, ये बहुत मतलब गहन अध्ययन वाले भी जाते हैं लोग। कलाकार ये कहते हैं जब अश्लीलता की बात आती है भोजपुरी या अवधी या किसी भी विधा में, तो कलाकार ये कहते हैं कि जब जनता या श्रोता सुन रहे हैं तो मुझे सब परोस रहे हैं। अब जैसे आप दिवाकर भैया का नाम आप ले हैं, तो दिवाकर भैया का गाना रहा कि निरहुल क्या बोलते हैं, बेटवा का अपने बम्बैया पठाई के मजा मारे बढ़ो पतोहिया फसाई। ये भैया गाना रहा, हम तो एक तब सुने हैं और बात कब नहीं सुने, क्योंकि ऐसा कुछ सुने लायक रहा नहीं बात। लेकिन हाँ ये है कि बाजत रहा है समाज में, बताइए ना कि चर्चित गाना रहा तो हम सुने। अब देखा आप अगर दिवाकर भैया से पूछिए तो जिसे कहा गया सिनेमा और साहित्य ये दोनों के पूरक है एक दूसरे के। साहित्य ये कहता है जो समाज में है वो हम दिखाते हैं। समाज और सिनेमा साहित्य जो है एक दूसरे के पूरक है। तो साहित्य से पूछोगे तो कहता है जो समाज में घटित हो रहा है वो मैं कहता हूँ, और जब समाज से पूछोगे तो कहता है, आरोप लगा देता है कि जो साहित्य बिगड़ा हुआ है उसका प्रभाव हमारे समाज पे आ जाता है। ये बड़ा विरोधाभास रहता है। अब जो भैया ने गाना गाया, दिवाकर भैया ने, कि पतोहिया फसाई के, तो उनका सिर्फ एक गाना नहीं था ये। आप ऐसे अगर सर्वे करेंगे तो सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इस समाज में। और जैसे कि अगर ताजा तरीन एग्जाम्पल ले ली जाए तो आदमी कितना विकृत मानसिकता हो गया है कि सास बिल्कुल सही है, तो ट्रेंडिंग में। अब गाना इसमें भी बना दिया जाए तो गायक बुरा नहीं है, वो एग्जाम्पल जो सामने है उस पे गा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। जी। तो ये मान के चला जाए कि मतलब इस तरह के गाने जनता पसंद करती है तो इसलिए आते हैं मार्केट में। जैसे क्या है कि दौर साहित्य का दौर बदल जाता है, संगीत का जो है दौर बदलता है। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत बहुत अच्छे क्लासिकल मेलोडीज गायक हैं हमारे, चाहे कुमार सानू को ले लीजिए, सोनू निगम को ले लीजिए, आज के दौर में थोड़ा सा पीछे है, जबकि बहुत अच्छे गाते हैं उदित नारायण जी, उनका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन टेस्ट बदल गया ना, पहले बहुत लोग गंभीर विचार वाले थे, वो गंभीर वाले गाने सुनते थे। आज थोड़ा ब्लू है पानी वाला होना चाहिए, जहाँ पे दिमाग पे तुरंत चाहिए, मतलब उन्हें समझ उसको उसके बारे में सोचना नहीं, बस एंजॉय कर लेना है। तो इसीलिए जब दौर बदल गया तो फिर उसी टाइप के गायकों को अवसर मिला, और फिर उसमें अश्लीलता भी क्या है, अश्लीलता मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। नहीं कहा जाता, दो अर्थी गाने गाए जाते हैं ज्यादातर। अब दो अर्थी जब उसको स्पष्ट रूप से कह दिया गया भैया कि दो अर्थी है तो एक अर्थ तो सही है ना। हाँ, एक अर्थ तो सही है, तो फिर उसका गलत कैसे कहा जाता? गलत तुम्हें जनता श्रोतागण गलत निकाल भी लेते हैं। सही गाना गाइए आप तो हाँ और का इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जमाने में आजकल तो सब कुछ हो जाता है। तो अब जैसे बहुत ही चर्चित गायिका, मशहूर गायिका रही अपने अलका याग्निक जी, उनका बहुत ही फेमस गाना चोली के पीछे क्या है जी। अब चोली के पीछे क्या है आप समझ पाए, समझिए अपने हिसाब समझ लीजिए। कवि ने क्या कहा है वो कवि की भावना है जी, सही। तो कहने मतलब सर अश्लीलता से आप चलिए आप अमेठी पे आते हैं। ये बताइए अमेठी के वह अगर मान लीजिए संगीत में या आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपका उनके नाम क्या संदेश रहेगा? बहुत सारे बच्चे बढ़िया कर भी रहे हैं जी, मैं जहाँ तक मुझसे पर्सनल लोग मिले हैं जिनको मैं जानता हूँ, अच्छा कर भी रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। संदेश यह है कि पहली चीज तो थोड़ा सा रास्ते से भटक जाते हैं लोग, क्योंकि चमकती दुनिया है जी, तो लोग जो है अपने फेस को मतलब मुखौटा इस्तेमाल करते हैं, मतलब असली चेहरा, नकली सूरत सामने आया, असली सूरत छिपी रहे। तो कुछ कलाकार तो इसी में गुमराह हो जाते हैं कि मतलब उनको लागत है कि फलाने हमका जाना था कि यार हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करता ही, लेकिन जेबी हमरे को कौड़ी नहीं है। तो वो जो नकली फेस लेके जाते हैं, मैं सबको कहता हूँ मत जाया करो, दिखावापन मत करो। तुम सच्चाई से लड़ो, तुम्हें लोग 2-4 बार और बुराई करेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन जब तुम आओगे, मजबूत होके आओगे, तब तारीफ करेंगे। तो हमने देखा कि रंजीत भाई आपने स्टूडियो बढ़िया सजा के रखा है, तो अमेठी के युवा या कोई भी आ सकता है यहाँ? हाँ, अपनों के लिए है, मतलब कि सबसे पहले तो ये मेरी एक प्रयोगशाला के रूप में है भैया, क्योंकि हम यहाँ पे रोज म्यूजिक जानते हैं, महसूस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं जी। तो इसको हमने इसलिए यहाँ बनाया, खास करके जब हम इलाहाबाद पढ़ रहे तो हमका जाए पड़ता था दिल्ली और पटना। अच्छा, तो जितना बेम बाबू जी का आपका जो पहला लॉन्च हुआ वो कहाँ आपने शूट किया? पटना में?
दिल्ली में शूट हुआ और पटना में उसका म्यूजिक तैयार हुआ। आपने बड़ी मेहनत की। हाँ, शुरू में ही तो मेहनत बहुत हाई है। चलिए अमेठी पे आते हैं। तो जैसे अमेठी के लड़के मान लीजिए आपके यहाँ गाने आ सकते हैं क्या, कैसे दाम में या कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कैसे? ये तो आप कह सकते हैं कि हमसे आप ना जाने जी, अब तक यहाँ शायद 48 से 49 सिंगर गाना गा रहा है। जी, मैंने कई को सुना भी है। आप अगर उनसे सुनेंगे तो जरूर आपको बताएंगे कि रंजीत भाई पेशेवर की तरह यहाँ बात नहीं करते हैं। वो जो है कहीं ना कहीं से एक छोटे भाई के रूप में अगर छोटा होता है या कि अगर कोई लाचार है तो हम उसे जो है उतनी फीस कास्ट नहीं करते। कई टीचरों को हमने देखा यहाँ आकर के गाते। हाँ, बहुत लोग एज ए प्रोफेशन जैसे आप ये समझे हैं जी कि जो जरा सा जानकार होगा जी संगीत का वो यहाँ आया है। जी, बिल्कुल सही। और हमने इसको बनाया इसीलिए है। ऐसे तो अनाउंस कर देता हूँ पब्लिक को और जो लोग आना चाहते हैं जी। एक गाना जो अवधी या भोजपुरी तैयार होता है वो हमारे स्टूडियो से लमसम 2,500 से 3,000 में बन जाता है जी। एक गाना ऑडियो जी, वीडियो शूट के ऊपर है वो 10,000 का भी बनता है। वो अपनी क्वालिटी के ऊपर है। तो ऑडियो यहाँ जो है 2,500 से 3,000 बेस्ट क्वालिटी का जो एल्बम में लेवल है। थोड़ा एड्रेस भी बता दीजिए भाई लोगों को। तो मैं अपने सभी चाहने वालों को, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आपके सभी जितने चैनल पे दर्शक हैं, कि भैया अगर आपको आना है देसी म्यूजिक वर्ल्ड तो आप जो है अगर अमेठी रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं या बस अड्डे पे उतर रहे हैं तो वहां से दुर्गापुर रोड है। दुर्गापुर रोड पे जैसे ही आप आएंगे मुश्किल से आधा किलोमीटर यहाँ पे बाईपास है और इसी बाईपास पे एक जो है अभी नया होटल खुला है बालाजी रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ आइए और इसी के ऊपर हमारा जो ऑफिस है, आप यहाँ आकर के हमसे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अपने गाने बना सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट में आपसे निवेदन करेंगे कि कोई अवधी या भोजपुरी गाना जो आप गा सकें खूब अच्छी तरह से। वैसे गाने में तो आप एकदम पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई अच्छा गाना जो अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो। मैंने अपने जितने गाने गाए हैं मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ कौन अच्छा है। पब्लिक को छोड़ दो, जो अच्छा है वो जाने। चलिए आपका जो सबसे वायरल जैसे अवधी आप कहा जी, तो अवधी थोड़ा सा बताऊँ आपका जी कि एक पहले एक म्यूजिक एल्बम बनाया अवधी गए नटुल्ला एल्बम। जी हाँ, हमने देखा था। और नटुल्ला एल्बम में कोशिश रही कि पूरे पृष्ठभूमि जो है गाँव वाली रहनी चाहिए जी। और आदरणीय राकेश ऋषभ जी हैं जो पीसीएस अधिकारी, हमें लगता है वो आप अपने गांव में ही शूट किया। पीसीएस अधिकारी हैं वो जो है जिला आपूर्ति अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे सर जब यहाँ हम चर्चित हुए लोगों की मोहब्बत मिली तो वहां तक उनको मैसेज मिला, लखनऊ रहते हैं जी। तो उन्होंने हमको जब जाना पहचाना तो फिर हमसे इलाहाबाद मीटिंग करने गए, जब मैं इलाहाबाद पढ़ता था जी। तो सर आए बाकायदा, उन्होंने यही जाहिर किया कि रंजीत जी आप भोजपुरी बहुत अच्छा गावत हैं, लेकिन थोड़ा सा अवधी के लिए कह दिन जाए। हमारे अंदर बहुत बड़ी उत्सुकता हुई कि कोई सीनियर आया जो हमको रास्ता दिखा रहा है। तो सर के साथ मिलकर के हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें नामचीन गायिकाएं मेरे साथ गाई। वो जो है भोजपुरी का चर्चित गाना गाने वाली छलकत हमारे जवनिया राजा प्रियंका सिंह जो सुर संग्राम विजेता भी रही। और उसके बाद इंदु सोनाली मैम रही, अलका झा मैम रही, तमाम जितनी भी नामचीन फिल्मों में गाती थी भोजपुरी इंडस्ट्री की, सबको मैंने गवाया। गाना बहुत अच्छा रहा। उसमें क्या एक गाना है जी, अवधी सुना दी आपका जी। राकेश ऋषभ सर ने लिखा, चुपके से छातावा पे जाई के, चुपके से छातावा पे जाई के, गोरी बतिया में रोज फोनवा मिलाई के, फोनवा मिलाई के हो, फोनवा मिलाई के, चुपके से छातावा पे जाई के, गोरी बतिया में रोज फोनवा मिलाई के। तो ये जो है गाना सर ने लिखा और उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका सपोर्ट मिला मेरे संघर्ष के दौर में जी। और इसमें 8 गाने थे अवधी, और एक गाना मुझे और सुनता है बहुत अच्छा, वो था लोरी कि अरे आओ रे चिड़ैया बन झोंझिया लगाओ रे, अरे दूध भात हमरे बबुआ के खियाओ, आओ रे चिड़ैया बन झोंझिया लगाओ रे, अरे भारी गाया चरवा महके अंगना दुआरवा, लालाना से हमरे चमके महरवा, अरे सखियां सब मिले के हो गाँव में सोहरवा, आओ रे बायरिया तनी बेनिया डोला, आओ रे चिड़ैया बन झोंझिया लगाओ रे। ये अवधी गाना और अवधी की माटी। और मुझे कष्ट भी है, मुझे अपने जितने चाहने वाले लोग हैं, जितने अवधी भाषी लोग हैं, इनसे शिकायत भी है, अपील भी है और गुजारिश भी है कि इतना बढ़िया एल्बम मैंने गाया और वो एल्बम फ्लॉप हुआ। मुझे यही जो लोग कहते हैं कि अवधी या कि अवधी गायन,
तो मुझे एक प्रश्न है कि जब हम साहित्य को लिखते हैं तो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। अब यही तो चर्चा है। अभी बीच में आपने जैसे सर आपने कहा कि अश्लीलता, इन गानों में कहाँ आपको अश्लीलता दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम पूरी अवधि की महक है, पूरी महक है। लेकिन एक जो है टीस रह गई मन में कि इसे प्यार क्यों नहीं मिला? प्यार क्यों मिला होता तो मैं और इतना अच्छा गाना रहा जी। अब जैसे अवधि आप आज कहते हैं लोग रंगदारी कट्टा बारूद गोली बारूद। अच्छा, आपने भी रंगदारी गाना गाया है? हाँ, थोड़ा सा हटके गाया तो जरूर हूँ। एक सुना दीजिए फिर। एक जैसे अभी चर्चा आई थी, एक्चुअली इतने गाने में रोज बनाता हूँ कि अपना गाना खुद भूल जाता हूँ। जी। अरे नाम के आगे यादव लागे जिगरा हावे शेर के, अरे कोर्ट कचहरी तूती बोले ताला टूटे जेल के। तो ये जो गाना मैंने गाया, लोग हमसे कहने लगे आप यादव के लिए गा दिए। मैंने कहा भाई इसमें मैंने किसी का विरोध थोड़ी ना किया। बिल्कुल सही। मैं अपनी जाति का जो है उसका वर्णन कर रहा हूँ, बखान रहा हूँ, क्योंकि इनका जो समर्पण है वो समाज में बहुत व्यापक तरीके से है। चाहे वो सेना से लेके आप जो है कहीं राजनीति में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इनका स्थान बहुत व्यापक रहा है। तो ऐसे, और एक अमेठी पे आपने गाना गाया जो बहुत चर्चित हुआ, समूची आपको वायरल भी रहा, ट्रेंडिंग में गया इंस्टाग्राम। गाना में पहले गाता रहा और सब जानते रहे कि अमेठी के एक सिंगर हैं, बड़कवा सिंगर कहा थे, वो आप सबके प्यार आए। लेकिन गाना गाए जब एक अमेठी पे अपने जी, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा। तो ये गाना धरातल पे इतना चर्चित हुआ कि मुझे सबने गायक से एक बेटा बना लिया, भाई बना लिया। नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार मिला और लोग पसंद भी करते हैं आपको। कई लोगों से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा गाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़ चाल में नहीं गाते। हाँ, थोड़ा सा लीक से हटके आप काम करते हैं, भेड़ चाल में नहीं गाते। अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ आपसे। अच्छा, जितना कुछ नया करना है। हाँ, जितना मतलब कुछ सोच है और जो हासिल किया है म्यूजिक सीख करके, थोड़ा सा ट्रेंड मुझे दबा देता है। जैसे हर एक शख्स का, हर एक प्रतिभा का जो स्ट्रगल होगा वो दौर के हिसाब से होता है। कई बार आप बहुत कुछ होते हैं लेकिन दौर आपसे वो कहता है कि ये नहीं, अभी ये चल नहीं रहा है। तो दौर के हिसाब से हम लोग कुछ ऐसा मजबूर होके गाना पड़ता है, जबकि बहुत यूनिक चीजें दिमाग में रहती हैं, उसे नहीं लाया जाता क्योंकि ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता। एग्जांपल आपके सामने दिया कि नटुल्ला एल्बम, इतना बढ़िया एल्बम, लेकिन उसे जो है वो प्यार नहीं मिला, तो इसलिए हमारी हिम्मत डाउन हो गई। अवधि को मैं चाहता था कि अवधि के लिए और कुछ करी जी। अपने दादी अम्मा से जी, उनका गायन शैली बहुत अच्छी है, नेचुरल, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। हम गावत रहे लेकिन अच्छा, ये मानते हैं कि तब जब आपने नटुल्ला गाया था और अब में उस अवधि में डिफरेंस आ गया, मतलब आप गाएंगे हो सकता है दोबारा? नहीं, जनता प्यार दे, तैयारी है थोड़ा अच्छा तैयारी है, और अवधि गाना गावे की तैयारी बाटे। क्योंकि बहुत से सिंगर हमने देखा जो सिंगर नहीं थे वो सिंगर बन गए अवधि का, इस तरह का दो लाइनर गा के। हाँ, टू लाइनर जिनको बोलते हैं, बिल्कुल टू लाइनर गा के आदमी इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया। एक्चुअली अब जैसे क्या है कि मेरी जो सोच है थोड़ा हटके है। जैसे वायरल होना सब टैलेंट होना नहीं है जी। आप भी अगर इस पे विचार, हाँ, बिल्कुल सही है, वायरल होना टैलेंट नहीं है। तो सही, हम आप प्यार से बात कर रहे हैं पर उसी को नहीं मालूम है जी। अभी लाठी चला लीजिए उनका पता चल जाए, तो वायरल हो जाओगे ना, लेकिन वो टैलेंट नहीं है जी। तो कोई कुछ भी गा के उल जलूल या सहारा लेकर के वायरल हो गया, इसका मतलब नहीं है टैलेंटेड हो गया। जो टैलेंटेड होगा फिर वो दिखता है, उसके फिर वो स्टेबल करता है, वो स्टेबल करता है, रुकता है। हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टेबल करेगा, जिसे आप कई सालों से दिख रहे हैं लोगों को। हाँ, मतलब जो स्ट्रगल करके आएगा फिर वो रुकेगा। वायरल हो जाना ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं अपने खास करके बताऊं कि भैया जब हमारे स्टूडियो में सब आवत सिंगर, और खासकर जब नया सिंगर आवत है तो ओकरे ऊपर पूरा अपन अनुभव डेल दी थे, उसको बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कहता भैया इतना अच्छा मोटिवेशन कोई देवे नहीं करता है। अच्छा, हमने एक चीज देखा है आजकल कि ब्लॉगर हो, कॉमेडियन हो या कोई भी हो, आजकल वो गायक बनने की होड़ में है, ऐसा क्या है? संगीत एक ऐसा चार्म है जी, जो है आपको सबसे अलग कर देता है जी। संगीत सर जो है एक ऐसा, इसका एक मतलब क्रेज है जी, जो आपको बहुत अलग कर देता है तुरंत। हमने देखा बड़े बड़े ब्लॉगर, हम दिल्ली वाले, वो अपनी म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, पीछे बता रहे हैं जी, उसके पीछे की भी कहानी बता दे रहे हैं। सबसे जरूरी ये हो गया कि वो जो ब्लॉगर, जो अपने जो इन्फ्लुएंसर है जी, वो चाहे जहां भी स्टेब्लिश कर लिया एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक, इंस्टा या कि यूट्यूब, अब उसको सपोर्ट करने वाले लोग मिल गए, उसको चाहने वाले लोग मिल गए, तो उसे क्या होता है, उसे आइडिया लग गया कि यार मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ
तो मुझे यार 20 लाख लोग नहीं देखते हैं, तो 1 लाख लोग तो देखते ही देखते हैं। तो उसे मालूम हो गया ना कि मैं कुछ भी बना दूंगा तो 1 लाख व्यूज तो आएगा, 1 लाख लोग देखेंगे। इसी कॉन्फिडेंट में आकर के वो जो है ब्लॉगर जो है सिंगर बन जा रहा है। हालांकि उनका गाना आप सुनते होंगे, जरूर आपको चुभता होगा कि बेसुरा है, बिल्कुल सही है, अतरंगी है, लेकिन क्या है कि ऑडियंस है, तो उनका वो गाना 1 लाख सुन लिया, उन्हें लगता है हो गया, कामयाब हो गए, यानी जो इन्वेस्ट किया वो निकल आया, अब उनकी हिम्मत बन गई। बड़े बड़े अच्छे सिंगर जो बड़े अच्छे गायकी करते हैं वो बेचारे यही फ्लॉप हो जाते हैं। आपके यहाँ भी कई ऐसे आए? हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए, और एक मेरा छोटा भाई जैसा ही है, अपने सुल्तानपुर जिले का है, सीमा से सटा हुआ जिला, अपने अमेठी से, संजय यादव, संजय यदुवंशी करके, आजकल तो ट्रेंड कर रहे हैं भाई। हाँ, और उसे बहुत शुभकामनाएं हैं, छोटा भाई है, यहाँ भी गाया है, 3-4 गाने में गवाया, तो वो यही बोला कि भैया ऐसा इस तरह से तो मुझे नहीं गवाया गया कहीं। तो हालांकि मैंने उसका जुनून देखा तो मैं ताजुब किया कि बहुत मेहनती लड़का, पूरी रात मुझसे गवाया, बोला भैया आप पूरी रात गवाइए, मैं गाऊंगा। तो मुझे लगता है शाम को 7 बजे हम लोग बैठे थे और 3:30-4 बजा था गाते गाते, और वो गाता था, कहता भैया आप गवाओ, जितना अच्छा आप गवाते हैं मतलब मैं गाऊंगा। तो एक वो है, सही है। और अभी जो प्रतापगढ़ जिले से हैं रमेश भाई भी हैं, ये लोग भी कांटेक्ट में हैं, फोन पे बात हुई, ये भी आना चाह रहे हैं, कुछ ये भी यूनिक करेंगे। चलिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अमेठी और सटे हुए जनपद उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम रंजीत भाई कर रहे हैं। हाँ, एक जिम्मेदारी में लिया, एक सीनियर के नाते भी कह लीजिए कि ये मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले लिया कि यहाँ से अगर कोई अच्छा करना चाहेगा तो जो मेरे पास तजुर्बा है वो मैं उसको बाकायदा दूंगा, और चूंकि ये मेरा फर्ज भी है। आप आइडियल ऐसे नहीं बनते हैं, आप जैसे हम गा के चमक ही गए, किसी को अगर सहारा नहीं बने तो हम आइडियल नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो तो मेहनत आदमी कर रहा है तो उसमें सहारा आप बनिए। अब यहाँ पे अगर कोई अफवाह फैलाए वो अलग बात है, मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ बहुत सारे गायक आवत हैं जो फीस है उससे नीचे भी पैसे देते हैं, और कुल मिला के कहा जाए कि आप आइए, अपना गाना गाइए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टैलेंटेड है, निश्चित रूप से आपको मैं मौका दूंगा, पैसा फिर पीछे हो जाता है, पैसा मायने नहीं रखता, फिर पीछे हो जाता है। बिल्कुल सही, वो तो आदमी जैसे प्रोफेशन आपने किया है तो आपने इतनी महंगी मशीनें लगाए तो कुछ न कुछ तो चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, उस तरह का नहीं किया, वसूलना ही है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैंने भी स्टूडियो बहुत जगह में गया हूँ जी, तो स्टूडियो का एक फंडा है कि भैया हमका पैसा कहते नहीं कि पंडित तो दक्षिणा से मतलब है, चाहे बर मरे चाहे करे। तो स्टूडियो में ई फंडा होता है कि भैया तू फीस दिया, चाहे अच्छा गाय पाया चाहे जिन गाय पाया, 1 घंटा में जोन गाय देगा। अच्छा, आपने सुना एडवांस ले लेते हैं लोग? हाँ, एडवांस के पीछे भी कहानी है, वो सही तरीका है, उसका मैं सपोर्ट करूंगा। इसलिए कि जैसे आप है जी, आपने कहा कि भैया ये कंपोजिशन है, ये गाना हम आएंगे अगले हफ्ते गाएंगे, अब जो म्यूजिशियन है वो अपने लैब में काम कर दिया, म्यूजिक तैयार कर दिया आपका, अब 1 हफ्ते बाद आप फोन नहीं उठाओगे, हाँ ये तो गलत बात है। 1 हफ्ते बाद आपको मूड चेंज हो गया, आप नहीं आओगे, आप मेहनत, तो उसकी जो मेहनत 2 दिन की लगी है आपको, आपका पूरा तैयार करने में म्यूजिक, तो वो बेकार गया जाएगा। इसलिए एडवांस जो लेता है वो सही है, आपके पास पैसा आप जमा किए रहते हैं तो आप जो है बिजी नहीं रहते, आप चले आते हैं, समझ रहे हैं जी, तो ये बहुत सही तरीका है। चलिए, बहुत अच्छा लगा रंजीत भाई आपसे बात करके, हमको भैया बहुत अच्छा लगा, और खास करके जब आप सब आवत है जो अमेठी जिला का एकदम रगरत से वाकिफ बा, और जब हुआ से कहूँ हमका रिपोर्ट सुनावत है मेरे बारे में, तो हम अपन मूल्यांकन करें होगा, आप सब अवसर दे देते हैं, इसलिए हमका भी अच्छा लगा था। आशा की जाता है कि अच्छा से अच्छा गाना आप अवधि पे का एक से अवधि पे बहुत शानदार कलेक्शन लेके आवत है, जहाँ पे पारंपरिक गीत रहे जी जी जी, जोने में कि आपका सुने मिल जाए कजरी जी, सोहर भी आधुनिक तरीके से, तो कोशिश ये बाटे कि कुछ अवधि में और जोरदार की जाए। माँ कालिका से प्रार्थना है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, लोगों को बहुत सारा गवाते रहिए। जी बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी ऐसे समाज पे नजर रखिए कि जो बच्चे हुनरमंद हैं, साहित्य संगीत में कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें एक बार जरूर यहाँ का एड्रेस जरूर दीजिए। बिल्कुल, और ये आपके जो है, मैं चाहूंगा कि बड़े भैया हैं आप मेरे, तो आप जो है जरूर सहयोग कीजिए उनका, मेरा भी भला हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही, वो तो है ही है। कोई एक जो एक्चुअली क्या होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ फ्रॉड भी बहुत है जी, फ्रॉड बहुत है यहाँ। अक्सर आदमी सिंगर्स किसी से मिलोगे तो आपको अपना दर्द जरूर सुना देगा कि भैया मेरा कहीं 20,000 लुट गया, कहीं 50,000 लुट गया, कोई किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक बार यहाँ के लिए कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ चूंकि ऐसा मैं एग्जाम्पल हूँ, यहाँ पे ऐसे जब नए बच्चे आते हैं भैया जो बेसुरा गाते हैं, जब मैं उनको टेस्ट करता हूँ, जब बेसुरा गाते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अभी जिस तरीके से तुम्हारी तैयारी है, तुम जाओ 1 महीने और तैयार करके आओ। अच्छा, रियाज करके। हाँ, मैं पैसा नहीं लेता क्योंकि मुझे गंदा लगता है, वो मेरा स्तर ही नहीं है कि कोई बेसुरा गा रहा है ना गा पा रहा है, उससे पैसा आप ले लें। अच्छा, लोगों को बुरा भी लगता होगा आप? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। कि मैंने महसूस किया कि कुछ बच्चे जो अभी इतना मतलब कि बौद्धिक नहीं है, इतने मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, उन्हें बुरा लग जाता है कि यार हम गए रंजीत भाई लुटा दें, हमका कहा था बेसुरा का होता, हमका कहा था यार गाय ना बोले। तो ये भी होता है
लेकिन हम जानते हैं ना कि ये 2 महीने या 4 महीने बाद जब वो ठगा जाएगा फिर वो मेरी तारीफ करके यही आता है। ऐसे आते हैं बच्चे। अभी कोई फोन किया था, एक लड़का कह रहा था भैया एक बार मेरे से मीटिंग किया, मैंने उसको सब कुछ समझाया, उसे लगा कि बड़ा देर से स्टार बनूंगा मैं, तो दूसरी जगह चला गया, कहीं गया और हमसे नाम भी नहीं बताया, बोला भैया 12,000 मेरे नुकसान हो गए। अभी फोन किया था, कह रहा भैया मैं आ रहा हूँ, हरियाणा में जॉब करता है, तो मैं आ रहा हूँ इस बार आपके यहाँ गाऊंगा भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये नुकसान हो जाता है। हाँ सही, हमने देखा है कईयों को कि आपके यहाँ गाते हुए। मेरा नेचर ही दूसरा है, क्योंकि इस पृष्ठभूमि से भैया, घरेलू पृष्ठभूमि से रहा हूँ, परिवार से रहा हूँ, कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। तो मेरी जो कोशिश है, कुदरत ने दिया है, माँ शारदे की जो कृपा है, जितना मैं दे पाऊंगा अपने छोटों को, बड़ों को। जी बिल्कुल। चलिए, आशा करते हैं फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा और आप मेरे स्टूडियो आए, जी अपना प्यार दिया, कीमती समय दिया, और ये जो हमारे जितने दर्शक हैं, आपके जितने दर्शक हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई को खूब सारा प्यार देते रहिए। एक से बढ़ के गाने लेके आएंगे, आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हाँ बिल्कुल भाइयों, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं रंजीत भाई कौन सा गाना कैसे गाएं। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है रंगदारी का, उस पे तो मुझे भी लगता है कि इस तरह के गाना तो पूरी तरह से सही नहीं होते। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से गलत भी होते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरह से सही भी नहीं होते। थोड़ा सिंसियर गाना चाहिए। रंजीत भाई देखिए, अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं, उसको आप सुनिए, एंजॉय करिए, और फिर किसी के साथ बैठ के बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार जी। अरे आओ रे चिरैया बन झोंझिया लगाओ रे, अरे दूध भात हमरे बबुआ के खियाओ, आओ रे चिरैया बन झोंझिया लगाओ रे, अरे भारी गाया चरवा महके अंगना दुआरवा, लालाना से हमरे चमके महरवा, अरे सखियां सब मिल के हो गाँव में सोहरवा, आवरे बायरिया तनी बेनिया डोला, आवरे चिरैया बन झोंझिया लगाओ रे।